नई सैनी सरकार है ये सरपंचों को इसमें क्यों कर रहे हैं? जो तो इनमें हमें आपस में पाड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं, पर हम इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होगी। अगर ये सरकार ने नहीं की तो आगे भी धरना प्रदर्शन होगा और आने वाले जो इनमें विधानसभा चुनाव में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। जैसे जी पंचायती राज में 4 इलेक्शन इकट्ठे होते हैं, पंच, उससे बड़ा सरपंच, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। तो कहने को तो सरपंच के जिला जो ब्लॉक समिति है सरपंच से ऊपर की मानी जाती है, इसके नीचे 2 या 3 कहीं 4 सरपंच भी काम करते हैं। लेकिन आज मौजूदा सरकार ने इनकी स्थिति ऐसे बना दी है कि हमसे ज़्यादा पावर आज एक गांव के पंच की है, क्योंकि सरपंच को गांव में काम करने के लिए पंच से तो पूछना पड़ेगा, लेकिन अगर पंचायत समिति मेंबर ने कोई काम करना है तो उसको सरपंच से पूछना पड़ेगा। जबकि होना ऐसा चाहिए कि जब पंचायत समिति सदस्य है जो गांव में, उसका ओहदा जो है वो सरपंच से ऊपर है पंचायती राज में। तो होना तो ऐसे चाहिए कि कोई भी पंचायत का जो 70% का काम है सरपंच को उसकी मान लो सिग्नेचर की या उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही हमारे अधिकार जो है उसको छुन्ने करने का काम किया है। इन्होंने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से पंचायत समिति और जिला परिषद इन दोनों पदों को ख़त्म करने का काम किया है। इससे तो अच्छा होता कि इन दोनों पदों को ख़त्म करके ये इलेक्शन ही चाहे ना करवाएं, क्योंकि अब हमारा गांव वाले तो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम सरपंच से ऊपर की पोस्ट के हैं, हमसे मान लो जो सरपंच काम नहीं करता वो हमसे उम्मीद करते हैं। लेकिन हमारे पल्ले अब सरकार ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अगर हम मान लो कुछ कर ही नहीं सकते तो हमें जो सरकार ने और भी कई मान लो मानदेय बढ़ाने के या और फैसले लिए थे वो अभी तक लागू नहीं किए। लेकिन जो हमारे अगेंस्ट फैसला ये मान लो तुरंत प्रभाव से इलेक्शन में मान लो इनको जो नुकसान उठाना पड़ा तुरंत प्रभाव से इन्होंने लागू कर दिया। और अगर ये फैसला अपना वापस नहीं लेंगे तो आगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में भी इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमें शायद ये लगता है कि मौजूदा सरकार को ऐसे लग रहा है कि शायद सरपंच ही सब कुछ होते हैं, कि जो इस इलेक्शन में इनकी हार हुई है तो आगे सरपंचों को खुश कर लेंगे। लेकिन जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ये भी मान लो गाँव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनके खिलाफ होने से भी इनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनको खुश करने की वजह से ये हमें नाराज ना करें, और जो हमारे हक हैं हम कोई उनका हक मान लो नहीं छीन रहे, लेकिन जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, बल्कि हमारी शक्तियां थोड़ी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारे नीचे 2 या 3 पंचायतें काम करती हैं। धन्यवाद। पहले शक्तियां काफ़ी थी जो पीछे की सरकारों में थी। इन्होंने पहले तो बांधित किए हमारे काम जो थे, मतलब कि 19 काम कर सकेंगे गांव के सरपंच, और ब्लॉक समिति को 8 काम दिए गए और जिला परिषद को 5 से 6 काम दिए गए। ये काम करने का काम किया। हम कहीं न कहीं अपना मन समझा के वहाँ तक संतुष्ट होने का किया काम। तो अभी ये नई सरकार आई है, नया सिंह सैनी जी, इन्होंने अपना ये गलत फैसला लेके हमें सरपंचों को खुश करने का और जिला के यहाँ ब्लॉक मेंबर और जिला परिषद के सदस्यों को नाराज करने का काम किया है, चेयरमैन को नाराज करने का काम किया है। क्योंकि इनमें आपको पहले भी बताया कि यहाँ दिक्कतें आती हैं जो गांव के अंदर, मतलब 2-4 ग्रुप बन जाते हैं, उनके अंदर सरपंच जितने गांव में खड़े होते हैं और ब्लॉक मेंबर होते हैं तो वो अलग अलग उनका एक गुट बन जाता है, तो वो कहीं न कहीं दिक्कत आती है उनको एक दूसरे में साथ चलने में। तो ये कहीं न कहीं गाँव में के विकास कार्यों में दिक्कत आएगी उसके कारण। तो इसीलिए ये काफ़ी दिक्कत की है, क्योंकि एक तो ये पहले इनको बजट है जो 70% सरपंचों को दिया हुआ था और 15% ब्लॉक समिति को और 15 जिला परिषद को। ये कहीं न कहीं चलो ये सेट किया इन्होंने, मतलब भी ये 15% में हम अपने 8 काम कर पाएंगे और 15% में जिला परिषद, और 70% में उनको 19 काम दिए थे। तो ये कहीं न कहीं चलो सेट था, हम उन पे मन समझाने का काम किया। और ये बार बार हम ये विकास कार्य नहीं चलते, हर 1 महीने के बाद कोई न कोई नया लेटर आ जाता है, इसका के कारण हमारे विकास कार्यों में काफ़ी बाधा आ रही है। तो हम सरकार से यही कहेंगे भी एक बार हमें ये पूरा पक्का काम करके दें, जिससे हमें ये हमारी शक्तियाँ हमें वापस दें और हमारे को विकास कार्य करने दें। कभी इसमें इलेक्शन की अड़चन आ जाती है, कभी किसी चीज़ की, कभी नया लेटर से लेटर जारी करते रहते हैं, रूल ज़्यादा चेंज करते हैं, ग्रांट दिखा रहे हैं, बार बार मैसेज डाल रहे हैं भी आपके पास इतनी ग्रांट है, पर उसको हमें खर्च करने का टाइम नहीं दे रहे बिल्कुल भी। लेटर पे लेटर नया है, हम उस पर सेट होने का काम करते हैं, कोई नया लेटर निकाल देते हैं। तो ये काफ़ी हमारे बीच में दिक्कत आ रही है। तो सरकार को एक कोई अच्छा स्टैंड लेना चाहिए भी, जिसके नया बार बार एक कानून बनाने की बजाय एक बार में ही सभी करें, तो विकास कार्य हम जल्दी बढ़िया तरीके से कर पाएँ। ये जो नियमों में बदलाव है सिर्फ ब्लॉक समिति का किया क्या, जिला परिषद का भी किया इसमें?
तो जो इसमें ज्ञापन दिया जिला परिषद भी इसमें नहीं, आज शामिल नहीं थे। ये तो हमारी ब्लॉक समिति की मीटिंग थी। मैं ब्लॉक समिति का चेयरमैन हूँ और मेरे सदस्य जो थे ब्लॉक के सिरसा के वो आए हुए थे। और हमारी मीटिंग हरियाणा जिला सिरसा जिला के चेयरमैनों से भी चल रही है, हरियाणा के भी पूरे हरियाणा के चेयरमैनों से ब्लॉक समिति की मीटिंग चल रही है। अभी जिला परिषद वालों की बीच में कोई आया नहीं है इंटरफेयर, वो उनसे भी बात करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो जी आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, क्योंकि मात्र सिर्फ 154 दिन रहे हैं विधानसभा चुनाव पे, तो क्या आगे आगामी आपकी रूपरेखा है, किस प्रकार से आपकी ये जो स्ट्रेटजी है इसको आप आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि पंचायत मंत्री भी बदल चुके हैं, नए पंचायत मंत्री आ चुके हैं बिल्कुल, तो इसके बारे में जी आपकी प्रतिक्रिया। ये ऐसे है, आज तो हमने मतलब अपने ग्रुप में मैसेज किया हुआ था। आज मैं हमारी ये ब्लॉक की मीटिंग थी सिरसा ब्लॉक की, और साथ साथ मतलब सिरसा जिला के चेयरमैनों की भी मीटिंग होगी इसके बाद, और धीरे धीरे सभी आगे मतलब हरियाणा के चेयरमैनों की मीटिंग होगी। जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी ब्लॉक मेंबर सदस्यों को साथ लेकर, अपनी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और वहाँ सीएम साहब से भी टाइम मांगा गया और पंचायत मंत्री से भी, तो ये हमारी कहाँ तक सुनाई करते हैं, जब तक नहीं ये सुनाई करेंगे हम जहाँ तक भी हमारी कोशिश हुई आगे बढ़ने का काम हम करेंगे। ये मांग पत्र आज पंचायत समिति अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के नाम हरियाणा सरकार को सौंपा गया है। तो जी आप हमारे साथ जुड़ रहे थे और आप देख रहे थे। अब ये जो सरकार पिछली बार बनी थी तो इन्होंने अपने करती थी टेंडर लगाओ, तो सरपंचों की शक्तियाँ छीन ली थी। तो बाद में इनका बहुत प्रदर्शन हुआ, सरपंचों ने भी विरोध किया, ब्लॉक समिति सभी ने किया। अब जो सरकार इसमें इनको जो एमपी के चुनाव हैं उनमें मुंह की खानी पड़ी है, पंजाब हरियाणा और कई स्टेटों में। तो अब ये जब आचार संहिता खत्म हुई तो उन्होंने नया फरमान जारी किया है। तो ये जो पुराना है, हम तो कहते हैं जो पुरानी स्थिति वैसे लागू होनी चाहिए, टेंडर प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए और पंचायत को, जिला परिषद और ब्लॉक समिति को अपने स्तर पर काम करना चाहिए। परंतु अब इन्होंने क्या किया है, भी ये जो काम है जो बांटे हुए हैं, पहले चेयरमैन साहब जी ने बताया भी जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के काम है, इसमें उन्होंने कहा भी इसमें भी सरपंच की मान लो हाजिरी अनिवार्य है। हमारे काम पर पहले बंटे हुए थे, ब्लॉक समिति का अलग काम है, जिला परिषद के अलग हैं और पंचायत के अलग हैं। परंतु ये जो सरकार है, ये जो बीजेपी सरकार है, ये शुरू से ही है यहीं ट्रा धमका के और फूट डाल के ये वोट लेना चाहते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं भी सरपंच काम कर रहे हैं, हम उनमें कोई इंटरफेयर नहीं करते, और जो सरपंच हैं, जो पंचायत है, वो ब्लॉक समिति और जिला परिषद में कोई इंटरफेयर नहीं करे, हम अपने तरीके से बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उनका जो पहले उन्होंने क्या था, भूपेंद्र जी पहले क्या बजट में क्या प्रावधान था और अब बजट में क्या प्रावधान में बदलाव आया है? देखो, ये बीजेपी सरकार से पहले ये तो जब पहले थी तो सरकार ने गांव में शक्तियां देने का काम किया था, पंचायतों को, ब्लॉक समिति को, और काम करवा सकते। बीच में जैसे ये दुष्यंत जी रहे जो बबली है, इन्होंने अपना जैसे कोरोना के बाद इन्होंने देखा तो ये लागू कर दिया था। अभी हर काम कोई पंचायत कर नहीं सकती, हर चीज़ में टेंडर की व्यवस्था कर दी थी और सरपंचों की, ब्लॉक समिति और जिला परिषद की सारी शक्तियाँ छीन ली थी। अब इन्होंने सरपंचों को खुश करने के लिए जो वो तो शक्तियाँ तो वापस करी नहीं, अब जिला परिषद और ब्लॉक समिति में सरपंच का इंटरफेयर कर दिया है। तो हम सरपंच भी हमारे भाई हैं, हम कहते हैं भी जो पुरानी स्थिति लागू होनी चाहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। जैसे एक सरपंच एक गांव का होता है, ब्लॉक समिति 2-2, 3-3 गांव के होते हैं, जिला परिषद 15-16 गांव के होते हैं। तो हम अपने स्तर पे हमारा बजट 15% ब्लॉक समिति का, 15% जिला परिषद का और 70% पंचायत का। जब ब्लॉक समिति और जिला परिषद 70% में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो ये जो नई सैनी सरकार है, ये सरपंचों को इसमें क्यों कर रहे हैं? जो तो इनमें हमें आपस में पाड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं, पर हम इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होगी। अगर ये सरकार ने नहीं की तो आगे भी धरना प्रदर्शन होगा और आने वाले जो इनमें विधानसभा चुनाव में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी।